बेटा स्क्रीन आ गई? यस सर, आ गई। है ना? तो पहले क्वेश्चन में मैं कह रहा था भाई, पहला क्वेश्चन किसी ने नोटिस किया? एक सेकंड जरा सा पेन से ठीक है। देखो अब सबका आना शुरू होगा, जबकि ऑलरेडी बोला जा चुका है कि क्लास जो है, बेटा एक बात ध्यान रखें, इसमें किसी मिसकंसेप्शन में मत रहे। वर्ड कहाँ तक दिए थे आयुष यादव, कहाँ तक दिए थे? सर 18 तक। बेटा इसमें एक बात याद रखें कि जब भी a 0 से 1 होगा और a की पावर x लिखा हो तो वो 0 को अटेंड करेगा या नहीं? एक चीज लास्ट ईयर मैंने डाला था, करेक्शन शायद लगा नहीं। जैसे ये लिखा हुआ है fx इक्वल्स, भाई काम करके आए क्या? वन मिनट, रोहित तुम्हारी आवाज ही नहीं आई है, सो काम वाम करके आए हो? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x की पावर n माइनस साइन ऑफ, ये भी है बेटा x की पावर n, है ना? दिस इज ऑल्सो x की पावर n 1 प्लस साइन ऑफ x की पावर n। और क्वेश्चन ने बोल रहा है कि ये फॉर्मूला तब है जब x मोर देन 0 है, x नॉट इक्वल टू 1। तो व्हेन x इज टेंडिंग टू, जब x 1 प्लस को टेंड करेगा तो x की पावर n कहाँ जाएगा बोलो बेटा? x की पावर n विल टेंड टू इंफिनिटी। इंफिनिटी। इंफिनिटी, है ना? तो अगर हम RHL की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट RHL f of 1 plus, and what will be the form of this? मैंने हमेशा जब लिमिट पढ़ाई थी तो बोला था फॉर्म जरूर चेक करिए। क्यों बता रहा हूँ आप लोगों के बिना पूछे बता रहा हूँ। तो ये जो होगा ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आएगा डेफिनेटली, x की पावर n, तो बट साइन ऑफ x, ये दिस बाय x की पावर n साइन ऑफ x की पावर n। So this form is infinity by infinity, and this is limit n tends to infinity. And how we deal with infinity by infinity form? We take x की पावर n outside, this is going to be sin of, किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, x की पावर n। और आयुष यादव इसमें LH लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, वो भी इसमें नहीं, बाद वाले में x की पावर n इससे भी बाहर आएगा, and this will be 1 plus sin of x की पावर n by x की पावर n। Definitely we can cancel these two equal quantities, they are non-zero, and this number will be between somewhere a finite number, power x by n, this will go to, this is going to infinity, the whole thing will become 0, this will also become 0. So this is your RHL is 1. In case of LHL, in case of LHL, in case of LHL, you have 1 minus, and this is again limit x is n is tending to infinity,
बेटा बोला गया था कि मंडे 3:45 क्लास स्टार्ट होगी। देखो ऐसे आ रहे हैं लोग, अब क्यों आ रहे हैं? इसी में फिर अभी कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। एक्स की पावर n माइनस साइन ऑफ एक्स की पावर n डिवाइडेड बाय एक्स की पावर n माइनस सॉरी प्लस साइन ऑफ एक्स की पावर n। तो इन दैट केस जैसे होगा ना एक्स की पावर n, दिस विल टेंड टू कहाँ जीरो होगा बेटा, कहाँ टेंड करेगा ये? जीरो। जीरो को टेंड करेगा ना, एग्जैक्ट जीरो थोड़ी ना होगा, जीरो को टेंड करेगा। हाँ कभी ऐसा और इसे लिखा हो 2 प्लस एक्स की पावर n और एक्स इज टेंडिंग टू 1 माइनस, तो बेटा फिर इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको क्या बोल देंगे बोलो? 2, क्योंकि ये कहाँ टेंड कर रहा है, ये कहाँ जीरो टेंड को। कर रहा है? जीरो को टेंड कर रहा है। बट यहाँ पर एक्स की पावर, बेटा बहुत गलत बात है, बोलने के बाद भी ये लोग अब आ रहे हैं। मैंने क्लियरली मेंशन किया था, जितना हो पा रहा है कर रहा हूँ, उसके बाद भी आप। हंस बेटा लेट क्यों आए? बोला गया था जब क्लास स्टार्ट होगी मंडे 3:45। मुझे क्या है, मैं तो आराम से बैठ सकता हूँ, आप लोगों के लिए स्टार्ट करता हूँ 15 मिनट पहले की कुछ आ जाए, फायदा क्या हुआ, क्लास तो उसी समय स्टार्ट हुई है। एक्स की पावर n, तो बेटा एक्स की पावर n जीरो टेंड करेगा, तो बताओ ये फॉर्म क्या बनेगा? जीरो बाय जीरो। जीरो बाई, ऐसा थोड़ी कहेंगे कि ये सब जीरो एग्जैक्ट जीरो एग्जैक्ट, ये कहाँ टेंड करता है या नहीं? बेटा समझ रहे हैं कि नहीं? अगर यस ए सर। की वैल्यू जीरो से वन, इतना तुम लोग को पता है, ए की वैल्यू अगर जीरो से वन है तो ए की पावर एक्स विल टेंड टू जीरो प्लस एज एक्स विल टेंड टू इंफिनिटी। एस एक्स विल टेंड टू इंफिनिटी, है ना? तो ये फॉर्म कौन सा है बोले जरा, ये फॉर्म कौन सा है? जीरो बाई जीरो। तो बेटा सबसे बढ़िया तरीका इसको ऐसे कर लें, लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी, एफ ऑफ वन कुछ दिया है क्या? तो अब इसमें अगर एक्स की पावर n बाहर कर लें तो कितना आएगा बोलो? 1 माइनस साइन ऑफ एक्स की पावर n बाई एक्स की पावर n, कोई गलती नहीं है, डिवाइडेड बाई ये एक्स की, हर्षवर्धन समझ रहे हो या नहीं? हो गया है क्या? यस बेटा तुम्हारी यार तबीयत अपनी ठीक करो यार, ऐसे तो एग्जाम भी नहीं सही हुआ, तबीयत ठीक हुई या नहीं हुई? सर, अब ठीक है थोड़ा। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। और बताएं ये वाली क्या, ये वाली वैल्यू क्या वन होगी क्या? मैंने यस कैसे सर। सिखाया था बोलो, ये वाली वैल्यू वन क्यों होगी बोलो, कैसे सिखाया था? सर अंदर वाला फंक्शन जीरो। अरे जीरो भी हो जीरो, रहा है और दोनों हाँ सेम है। दोनों सेम हो, देखो ये दोनों, ये और ये सेम है और कहाँ टेंड कर रहे हैं? ये दोनों जीरो। सेम भी जीरो हैं और एक्स की पावर है, बेटा गलती नहीं करना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जिसको जो जैसे बता रहा हूँ वैसे ही पढ़िए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस वन। 1, तो दिस इज जीरो बाई, ये आएगा जीरो। ठीक है, तो LHL की वैल्यू कितनी आई? जीरो। जीरो। RHL की वैल्यू कितनी आई? वन। 1। ठीक है बेटा, इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, उसको ठीक कर लेना, इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, जंप भी है ना? वो एक एफ ऑफ जीरो तुमने ऑलरेडी दे दिया था, एफ ऑफ जीरो कितना दिया था, सॉरी सर एफ एफ ऑफ वन, वन जीरो दिया। है ना, वन दिया था, तो वो LHL के बराबर है, पर RHL की वैल्यू कितनी है? ठीक है, LHL नॉट इक्वल टू RHL। भाई और नेक्स्ट डाउट पूछो, रिद्धि सिद्धि जल्दी जल्दी डाउट पूछो। सर नहीं। 8th सी, यार इंटीग्रल अभी पढ़े नहीं हो, बता। 9th कौन बोला 9th? सर मैं बोलूँ? मनन। यस सर। बेटा कैसे तुम क्या कर रहे हो, मैं समझ में नहीं आ रहा, पूरा क्वेश्चन में सॉल्व कराया हूँ ये, आयुष यादव यस और नो, कौन कौन कह रहा है यस? सर फंक्शन में करवाया था। फंक्शन में पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करा के बैठा हूँ, एक एक स्टेप अभी मैं फिर से करे दे रहा हूँ, वो एक अलग बात है। बेटा 7th में क्या दिक्कत है? 7th में तुम्हें अच्छे से बताया गया था, क्या बताया गया था? जैसे ये ना, लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू ए, लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू ए एफ एक्स, ये बराबर है 7th वाली लिमिट
x is tending to a box of fx, ये अगर ऐसा हो, ये तो समझाया गया था, तो बेटा ये इंटीजर तो जरूर होना पड़ेगा भाई, ये वाली Yes. चीज तो वैसे भी इंटीजर होने वाली है या नहीं, सीधी सीधी ये तो इंटीजर होने ही वाला है। और आपको बताया क्या था, याद करो, उस वाले ग्राफ से समझाया था, ये वाले ग्राफ से एक चीज समझाई गई थी कि मिनिमा होना चाहिए बेटा। क्या कह रहे हो सर, बढ़िया से बताओ बेटा। मान लो x इज टेंडिंग टू a है, और fx इज टेंडिंग टू है i, fx इज टेंडिंग टू i, और ये जो है ये मिनिमा है, या fx इक्वल्स टू i ले लो, और ये मिनिमा है, और आप ऐसे ले लो fx इक्वल्स i। ये वाला ग्राफ याद करो, इससे एक चीज बताई गई थी कि चलो पहले इस वाले ग्राफ से समझा दें। ये x बराबर क्या था, 3π/2 था। ये ग्राफ किसका था, fx बराबर sin x का, है ना। ये ग्राफ बेटा देखो किसका था, यहाँ पे पॉइंट था π/2, और ये वैल्यू कितनी थी, 1। तो देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी ले रहा है, रिद्धि सिद्धि कुछ याद आया क्या, ये वैल्यू कितनी ले रहा है, 3π/2 -1 इंटीजर ले रहा है। किसका ग्राफ है सर, fx का ग्राफ है। 3π/2 पे वैल्यू कैसी ले रहा है, इंटीजर ले रहा है। इसके जब मॉड ऑफ fx का ग्राफ बनाओगे, जब मॉड ऑफ fx का ग्राफ बनाओगे तो क्या होने वाला है बोलो बेटा, रिद्धि सिद्धि याद आया कि नहीं। मैंने बोला था अगर मिनिमा होगा तो बेटा देखो यहाँ ग्राफ कैसा जाएगा, हाँ ये देखो बच गया, ये बच गया, और ये जो चीज यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं होगा ऐसा, 1 पे क्या हो जाएगा बोलो, ये ऐसे आएगा, ये graph will be like this, here it will break like this is 2π, and at π/2, क्या π/2 पे ये वाली चीज हो रही है क्या, π/2 पे क्या ये वाली बात सही हो रही है क्या रिद्धि सिद्धि, नहीं सही हो रही है। ये वाली जो पूरी बात है, क्या ये इस पॉइंट के लिए ठीक है क्या, इस पॉइंट के लिए क्या ये बात सही है क्या, लिमिट x इज टेंडिंग टू a fx कितना है, बोलो कितना है बेटा, x इज टेंडिंग टू, अगर a fx की बात करें तो कितना है, 1 है, मतलब अगर बोले π/2 स्पेसिफिकली यहाँ बोले, और लिमिट x इज टेंडिंग टू π/2, बॉक्स ऑफ fx कितना है, बोले जरा, बोले बेटा कितना है, ये 0 है या नहीं, 0. ये 0 है या नहीं। बट अगर यही चीज देखो, अगर यहाँ मिनिमा हो जाए, ये मैंने अच्छे से बताया है जहां तक मुझे याद है, अगर लिमिट x इज टेंडिंग टू -3π/2, 3π बेटा ये बताया है शायद, नहीं बताया, Yes sir, पीक वाला एग्जांपल भी दिया था. हाँ एग्जाम पे fx ये वैल्यू कितनी है बोलो, ये वैल्यू भी कितनी हो गई बेटा, -1, और यही किसके बराबर है, लिमिट x इज टेंडिंग टू 3π/2 fx के भी बराबर है या नहीं। तो कैसे, ये भी समझाया था कि क्यों बच गया ये, क्योंकि यहाँ पे ये याद करो, एग्जाम्पल दिया था हिल वाला है, याद आ रहा है कि टॉप पे चढ़े हो, अगर गिरोगे भी तो कहाँ आओगे, -1, यहाँ से जब गिरोगे तो कहाँ जाओगे, नीचे। हाँ याद आ गया होगा बात। तो बेटा इंटीजर तो होना ही होना चाहिए, तो इसके जो ऑप्शन ठीक होंगे वो क्या होने चाहिए, ए और D. ए और डी। याद करो बेटा, सी प्रीवियस नोट, थोड़ा प्रीवियस नोट देखें, प्रीवियस क्लास नोट्स, उसमें ये चीज बताई थी कि अगर यहाँ ऐसे हो, अगर यहाँ चढ़ोगे तो भी गिर के इधर ही आओगे, याद आ गया होगा शायद बेटा रिद्धि सिद्धि। बट अगर यहाँ पर हो और बेटा इंटीजर हो, जरा सा भी करोगे तो गिर के इधर आ जाओगे, याद आया, यस याद करो, याद आया होगा बेटा। मैं बता दे रहा हूँ मनन तुम्हारा वाला, बट प्रॉब्लम बात ये थी, ये क्या था बेटा, ये क्या था, एक तरह का ये था मैक्सिमा, मैक्सिमम। और ये वाला क्या था, याद आया, ये सर वो खोद के नीचे रहना है, हाँ ये वाला है पहाड़ पे मिनिमा, चढ़े हुए हैं। हाँ ये वाला मिनिमा। बेटा मैंने ये मन बेटा कराया है मैंने, चलो मैं 8th वाला ही बता दे रहा हूँ।
8th वाला भी बता दे रहा हूँ। एट्थ वाला हो तो गया होगा बेटा, मिनिमम का ग्राफ बन गया होगा। यस सर। तबीयत मेरी भी नहीं सही चल रही है यार, क्या किया जाए। तो बाहर ना निकलने की वजह से ये सब हो रहा है। तो आप कहीं से भी बेटा बनाना चाहे, ये मिनिमम का ग्राफ तो सब लोग बना। इंटीग्रल बड़ा आसान है, भी आगे इंटीग्रल इंटीग्रल चलने वाला है यार, ये ऐसा कुछ नहीं, सिमेट्री से वही आएगा। भाई ग्राफ बन गया है क्या? यस सर। ये आएगा ऐसे, ये किसका, ये ग्राफ किसका है? 0 से π/2 में बेटा किसका ग्राफ है? ये tan का है। यस और जब आप cot का बनाओगे तो ये कुछ ऐसे आएगा। यहाँ पे ये वाली लाइन क्या होगी बेटा? आसान है, रोहित हो जाना चाहिए। ये वाली लाइन क्या होगी बोलो? -π/2 होगी। फिर अगला बेटा कहाँ बनाएंगे? इसको हटा देते, देखिए तो रोहित इसमें क्या नहीं आया था बेटा? कौन वाला पार्ट नहीं आया? तो मिनिमम का बनाना है, तो मिनिमम का ग्राफ कौन सा होगा बोलो? मिनिमम का ग्राफ कौन सा होगा? ये वाला होगा क्या मिनिमम का? ये देखो, ये सी वाला इंटीग्रल का है, कर लो तो बड़ी अच्छी बात। ये होगा क्या मिनिमम वाला? ये वाला ऐसे होगा। चलो अच्छा, वो आया तो बात हो। This point will be π/4. π/4। क्या दिया है सी पार्ट वाले में? सी पार्ट में कह रहा है 0 से π/2। तो बेटा अगर तुम्हें ज्यादा नहीं आता तो 0 से π/2 करना, 0 से π/2 f(x)dx। तो आगे आपको बढ़िया से बताया जाएगा। देखो 0 से ये वाला ग्राफ कौन सा है? 0 से π/4 तक ग्राफ कौन सा है बोले? 10x. ये tan x। और π/4 से π/2 ये वाला ग्राफ कौन सा है बोले? cot x. ये cot x। तो बस इसको ऐसे ब्रेक कर ले। 0 से, वैसे बाई सिमेट्री वो एरिया दोनों बराबर ही आएंगे। 0 से π/4 क्या आता है इंटीग्रल करना 0 से, और π/4 से π/2 तक क्या होगा बोलो? ये आएगा cot x, है ना। अब इसमें कंटिन्यूटी की बेटा 3π/2 इसकी ये वाला पॉइंट कौन सा होगा बोलो? रोहित बेटा समझ गए ना? इंटीग्रल वाला पार्ट समझ गए क्या?
भाई इंटीग्रल वाला पार्ट समझ गए क्या, है ना, तो वो इससे कर लेना, बहरहाल अभी आएगा। तो ये क्या कह रहा है बेटा, और बाकी सारे पार्ट हो गए थे। π/4 पे ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है, π/4 पे डिसकंटिन्यूअस नहीं बेटा, ये तो गलत है, ये तो गलत है ना, ये मिनिमम वाला ऐसे आएगा। भाई समझ रहे हैं या नहीं, ये वाला पॉइंट क्या होगा, आई से ये वाला पॉइंट क्या होगा बोले, 5π/4. तो यहाँ पे भी कंटिन्यूअस, अरे यार तो गलत, यहाँ पे भी कंटिन्यूअस है ग्रीन वाला, है ना, यहाँ पे भी ये कंटिन्यूअस है ना। लिमिट निकालोगे तो कितनी आएगी इन जगहों पे, इन जगहों पे लिमिट्स कितनी आएगी भाई, आदित्य गुप्ता बोलो, आवाज नहीं आ रही आपको, लिमिट्स कितनी आएंगी, यहाँ वाले ये 5, यहाँ पे तो 1 आएगी, अरे थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे कितनी आएगी, वैल्यू लिमिट सब आएगी 1, समझ रहे हो ना, तो दिख भी रहा है ग्राफ कहीं ब्रेक कर रहा है, नहीं ब्रेक कर रहा है बेटा, समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, Yes, sir. ठीक है। यहाँ पे भी, इस जगह पे भी ग्राफ कहीं ब्रेक थोड़ी ना कर रहा है, ये वाले पार्ट के लिए अगर इंटीग्रल करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर आगे बता दिया जाएगा, दो छोटी सी बात होती है बेटा, लिख लें इसको, लिख दिया है। चलो और आगे बढ़ो भाई, ये क्लियर है ये वाला पार्ट, ये इसमें तो किसी को डाउट नहीं है भाई, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, हाँ चलो। 9th वाले में भाई तुम्हें क्या फंस रहा था जरा बताएं, 9th वाला मैं करा चुका हूँ भाई जहां तक मुझे याद है, चलो फिर से बता दे रहा हूँ, और ये पूरा एज इट इज क्वेश्चन ही शायद फंक्शन में दिया हुआ था ना, f(x) की वैल्यू दी हुई है 1, मनन हो क्या आप, 1 Yes, sir. प्लस, चलो मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ, तुम पकड़ लोगे बेटा, तुम शायद, ये f(x) का होल स्क्वायर, f(x) का होल क्यूब, तो आपको चेक कर, इसमें दिया हुआ है कैपिटल f(x) इक्वल टू 0 का एक पॉजिटिव रूट है वगैरह वगैरह, तो जब आप f(x) निकालोगे तो कितना आएगा बोलो, स्मॉल f(x) आएगा, मनन यस और नो, टू Yes, sir. f(x), बेटा अभी काफी लोग आ गए तो मैं बता रहा हूँ, मंडे को क्लास 3:45 पे ही शुरू होगी, अपनी वजह से दूसरों का नुकसान मत करें आप लोग, नहीं आना तो बिल्कुल मत आए, अदरवाइज टाइम पे आए, f(x), अब जो 21 बच्चे आ गए तो वो भी बैठे रहे ना बेचारे, ये वाला बेटा ये समझ गए होगे, तो f(x) कर लो कॉमन, तो ये कितना आ जाएगा, 1 + 2t + 3t स्क्वायर, है ना, तो ये तो यहाँ से बेटा वो t का मतलब कैपिटल f स्मॉल f(x) ही है, तो यहाँ पे तो दिख ही रहा है कि a पॉजिटिव है d नेगेटिव है, Yes. यस सर, तो ये तो पॉजिटिव होगा, दिया फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो बेटा ये भी पॉजिटिव होगा, अगर 0 होगा भी तो केवल कहाँ पर होगा, ओनली एट 1, ओनली एट पॉइंट, नॉट एट 1, ओनली एट पॉइंट्स, याद है इसका एग्जांपल कराया था, Yes. एओडी का पहले x प्लस साइनस का ग्राफ बनवाया था ना, Yes, sir. है ना, तो ये कैपिटल, तो ये पहला ऑप्शन तो ठीक, ये सही है, देखो भाई ये वाली बात सही है, क्यों सर सही है, इसका डेरिवेटिव निकाला तो ये भी पॉजिटिव आया और ये भी पॉजिटिव आया, Increase करो. भाई यस सर नो, Yes. आराम से देख लें। इसके बाद देखो, अगर आप y बराबर कैपिटल f(x) जो कि अब इंक्रीजिंग आ चुका है, इसका अगर आप एक रफ डायग्राम बनाएंगे, एक इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई है, देखें क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इसका एक पॉजिटिव रूट है, तो बेटा रूट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, रूट है तो कुछ रफ डायग्राम ऐसा आएगा, ये वाला रूट अल्फा है और अल्फा कैसा है, मोर Positive. देन पॉजिटिव. पॉजिटिव, बेटा देख लो, मैंने जैसी इच्छा वैसे डायग्राम इंक्रीजिंग बनाना, बस तुम्हारी इच्छा इसे बनाने की तुम ऐसे बना देना, क्योंकि डबल डेरिवेटिव भी नहीं देखना, एक रफ डायग्राम बनाया इसका, किसका, कैपिटल, भाई मैंने यहाँ तक बात क्लियर है क्या, Yes. तो भाई फंक्शन इंक्रीजिंग है,
एक पॉजिटिव अल्फा के लिए 0 है, तो डेफिनेटली देखो 0 पे इसकी वैल्यू क्या यही तो होगी, कैपिटल एफ ऑफ 0, ये वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0, लेस देन 0। है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई। इंक्रीजिंग बनाया और कह रहा इट हैज ए पॉजिटिव रूट, दैट मींस इट कट्स द एक्स एक्सिस फॉर सम पॉजिटिव एक्स, so I have taken that x as alpha and alpha is positive, तो कैपिटल एफ ऑफ 0 इज लेस देन 0। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? यस सर। तो बेटा इसका बी भी सही है और डी भी सही, एफ डैश 0, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव हर जगह पॉजिटिव है, या अगर कहीं 0 का तो एक पॉइंट, तो उन्होंने डी को भी इसी तरह लिए ठीक मान लिया, बिकॉज वो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 है। अब आप देखिए, आपने बोला है कैपिटल एफ ऑफ 0 जो है वो क्या दिया हुआ है, आपने अभी इसी से निकाला कि लेस देन 0 है, तो कैपिटल एफ ऑफ 0 की वैल्यू है कितनी, जरा बोलो। 1 प्लस स्मॉल एफ, ये होगा क्या? यस सर। आप यही कह रहे हैं ना कि ये जो वैल्यू है ये लेस देन 0 है, ये वैल्यू को आप लेस देन 0 बोल रहे हो, तो ये आएगा 1 प्लस एफ ऑफ 0, तो इससे एफ स्क्वायर 0 कर लेना कॉमन, 1 प्लस एफ ऑफ 0 आ जाएगा। दिस क्वांटिटी इज लेस देन 0, तो 1 प्लस एफ ऑफ 0 टोटल कॉमन आ गया, और ये आ गया 1 प्लस एफ स्क्वायर 0, ये आएगा लेस देन 0। बेटा ये तो लेस देन 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब दिस यस क्वांटिटी, तो एफ ऑफ 0 इज लेस देन माइनस। बेटा मुझे लग रहा है इसके सारे ही सही दिए हुए हैं क्या? Yes, sir. बेटा ए बी सी डी मना ना, क्लियर हुआ क्या? यस सर। सर मैंने होल क्यूब ले लिया था तभी मैं नहीं हो रहा था। ए बी, बेटा इससे तो तुम्हारे नंबर रुक जाएंगे, सब मार्क्स फिर नहीं आएंगे। छोटी ये सवाल ही हमने पूरा एज इट इज करवाया, मुझे याद है। और पूछो भाई, नेक्स्ट और पूछे। जल्दी पूछे भाई, कुछ लोग तो आरोही बेटा कर के आ रहे हो सवाल वाल की नहीं करके आ रहे हो। भाई पूछें जल्दी से। बेटा नहीं कर रहे हैं आप लोग तो बहुत गलत कर रहे हैं, कर रहे हो काम की नहीं? सर 15 बता दीजिए। कौन सा? हाँ 15। 15 वाला ही बता रहे। बेटा मुझे पूरा लग रहा है आप लोग के बताने की जरूरत नहीं, आप लोग काम हम कुछ नहीं किए हो। श्रेया काम किया है कि नहीं किया है? हर्षित? सर हाँ सर ये 16 के ए ऑप्शन में सर नॉट यूनिक का सर क्या मतलब, अरे वो वो कुछ नहीं, बता दीजिए। अरे कोई मतलब नहीं यार, सीधे सीधे इन्फिनिटी पे ले लो यार, वो बता रहे करें तो अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, नहीं मैं बता रहा हूँ 15, ये बताओ, ये 12th वाला भी तुम लोगों से बड़ी आसानी से हो गया होगा, हो गया है क्या? ये तो बड़ी आसानी से हो गया होगा, क्यों भाई? हर्षवर्धन, ये तो आसानी से हो गया होगा। यस सर, इंटीजर नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्या इंटीजर नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए? जीरो हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इंटीजर नहीं होना चाहिए का मतलब क्या है? 1 तो हो ही सकता है। हाँ ये जब ये होगा तब ये गड़बड़ करेगा। बेटा yes. कुछ बताना है इसमें कुछ बताना है इसलिए लिया है। ये नहीं होना चाहिए ना, वी शुडंट हैव दिस, because then the denominator will be 0. 0, है ना। तो ये sin x बताओ, 0 से 1 वैल्यू कहाँ लेता है, कोई बताएगा क्या? 0 से पाई। अरे यार जनरल बोलो, जनरल बोलो। पाई से 2n पाई प्लस x should not belong to बोलो 2n पाई से
2n टू plus एन 1 प्लस 2 and 5. वन वाई माइनस माइनस लगेगा ना, एक पॉइंट बेटा बिल्कुल ठीक काम करेगा। कौन सा पॉइंट होगा वो? पाई बाई। बेटा ये पूरा पूरा डोमेन में है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाएगा मॉड? ये बॉक्स -1. -1। यहाँ पे गड़बड़ नहीं, ये वाले पॉइंट भी ठीक रहेगा। ये कौन सा है? 5 pi by 2. तो इनमें x शुड नॉट बिलोंग टू दिस। माइनस क्या लिखें? 4n + 1 y/2। ये आएगी ना बेटा, ये आएगी ना। इसका जरा ग्राफ बना सकते हो क्या? इसका ग्राफ जरा हमें जल्दी से अच्छा लगे बना के दिखाओ जरा। इसका ग्राफ क्या होगा बताओ, इसका ग्राफ क्या होगा? इस वाले फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा? क्या 0 से पाई में कोई ग्राफ होगा क्या? क्या 0 No, से sir. पाई में कोई ग्राफ होगा क्या? Sir, pi by 2 नहीं, पर sir. केवल एक पॉइंट होगा। कौन सा? पाई Pi by बाई। वहां पे क्या बनाओगे? 1। और इसके बीच में कोई भी ग्राफ नहीं बनेगा। पाई से 2 पाई कैसा बनाओगे? y is बोलो equal to भाई। -1. y equal to -1. ये और ये डॉट लगेगा क्या? क्योंकि ये डोमेन में Yes, sir. क्योंकि ये डोमेन में नहीं है. नहीं है। अच्छा, क्या ये फंक्शन पीरियोडिक भी? पीरियड की अपने बेसिक डेफिनेशन क्या बताई थी बिना रट्टा मार डेफिनेशन? जो बार बार रिपीट हो एक फिक्स इंटरवल पे। हाँ, Next. वो डिस्टेंस जिसके बाद फंक्शन रिपीट हो। तो बेटा क्या ये घटना घट रही है क्या इसमें? 2 पाई Yes, से sir. 3 पाई में भी एक पॉइंट होगा। कौन वाला पॉइंट? 5 pi by 2. 5 pi by 2. 5 by 2. याद रखना बेटा, ग्राफ सब चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करता है। ठीक है, तो बेटा ये π/2 पे यहाँ पे भी ऐसे ऐसे एरो लगा, केवल π/2 है वो। समझ रहे हो ना क्या है? π/2 के पहले और बाद में दोनों साइड फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आएगा, है ना भाई? ये बात समझ गए क्या आप लोग? रिद्धि सिद्धि ये बात क्लियर है क्या? कि सर ये बताया क्या सर ने? मैंने इसका ग्राफ बताया। पीरियड इसका कितना रहेगा? 2 pi. 2 पाई। इसके ऑप्शन क्या दिया हुआ है? इसके ऑप्शन ए बी और डी। बेटा ए बी और डी है क्या? Yes, sir. Yes, sir. और सी गलत है क्या? ये π/2 पे कंटिन्यूअस तुम्हें दिख रहा है? No, sir. नहीं। No, sir, एक ही पॉइंट। अच्छा, LHL RHL तो डोमेन में ही नहीं है। π/2 माइनस डोमेन में है? No, sir. π/2 प्लस भी डोमेन में नहीं है। π/2 डोमेन में है. है ना? बात ध्यान रखिएगा। और जो 13 क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने कैसे किया जरा बताएंगे क्या? मुझे जानना चाह रहा हूँ, इसको बताएंगे क्या? बोलो भाई, कैसे किया? हाँ रुक जाओ, ये कैसे किया जरा बताएंगे क्या? अब चुप मत हो जाया करो भाई, बोले कैसे किया भाई? अंश बोलो। आदित्य गुप्ता, आवाज नहीं आ रही है। कई दिनों से क्या कुछ करवा रहे हो कि नहीं? यस सर। कैसे किया बताओ? सर पहले हमने उसके वो डिसकंटिन्यूटीज देख लिए, बॉक्स ऑफ एक्स की कहाँ होती है और भाई मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। मजा इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने जब आपको इसीलिए कह रहे हैं हर क्लास का मतलब है मैं वो सब आपकी बात सुनने को तैयार हूँ। आपने जैसे बोलना शुरू किया मैंने बीच में इसलिए रोका। सर वो फ्रैक्शनल अभी तुम्हें पार्ट सब ऑफ याद द आने वाला होगा। नहीं नहीं, कुछ मजा नहीं आ रहा है। अब मजा आएगा जब तुम्हें याद आएगा कि हम तुम्हें क्या कहना चाह रहे हैं। याद करो, सोर्स चेक कर लिया करो, भूल से मन हुआ करें तो। कुछ याद आया कि अभी भी नहीं आया? मैंने कहा था वो बात ठीक है, आप उसको अपनी तरह से करो, जैसे कंटिन्यूटी के लॉजिक आपको बताए गए, आप लोगों ने कर भी लिया, तभी डाउट नहीं पूछा। मैंने आपको इसलिए बताया। ये ग्राफ याद आ रहा है क्या? यस सर, सीढ़ियाँ बन। ग्राफ याद आया क्या? ये ग्राफ ड्रॉ हुआ था क्लास में? यस सर। नहीं याद आया? नहीं, मैं सही कह रहा हूँ बेटा? आदित्य गुप्ता, क्या देख के ही सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता है? यस सर। बेटा ये ग्राफ किसका है बोलो?
रूट है। रूट एक्स। और आपको एक चीज ये भी समझाई थी, इसका ग्राफ बनाना अत्यधिक, मतलब वो दिख रहा है एक्चुअली, जो चीज बिल्कुल मतलब एक सामने से दिख रही है उसमें हमें लगता कुछ करना ही नहीं चाहिए। रूट एक्स माइनस 1 का ग्राफ कैसे बनेगा बोलो? इस ग्राफ को कितना शिफ्ट कर दे? 1 यूनिट राइट, और 1 प्लस है तो कहाँ ऊपर कर दें? ये ग्राफ एक कहाँ पे 1 यूनिट। छूटेगा बेटा? पकड़ पा रहे हैं कि नहीं? ये ग्राफ क्या होगा बोलो? ये 0 से ये ऐसे चलेगा। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही कि मैं कहना एक्चुअली क्या चाह रहा हूं? मैंने क्या आपको बताया? सत्य में बात समझ में आ रही? क्या ये ग्राफ बना है क्या? ये इसको 1 पे बस छोड़ेगा, इसकी LHL कितनी होगी 1, और इसकी RHL कितनी होगी 1। तो जहां पे छोड़ेगा ये वाला ग्राफ, ये बहुत आसान है बनाना बेटा। पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे बोलो? राइट शिफ्ट करेंगे, उसके बाद 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो। अप कर देंगे। इसमें क्या करेंगे बोलो? 2 यूनिट राइट राइट शिफ्ट शिफ्ट, करेंगे। फिर 2 यूनिट, ऊपर शिफ्ट। इसमें 1 यूनिट लेफ्ट, फिर 1 यूनिट नीचे। डाउन। बेटा याद करो, मैंने नहीं बात पकड़ पाए यार आप लोग, इसका मजा नहीं समझे ना कुछ करने। ये हर जगह का जो बेटा, इसके क्या आंसर दिया? सब जगह बढ़िया है ये कंटिन्यूअस। क्या आंसर है इसका? यस सर। सर आर। अब क्या अगर तुम्हें जरा सा ऑब्जर्व कर लेते तो क्या कुछ भी करने की जरूरत थी क्या इसमें? नो सर। नो सर। ऐसा तो क्या ऐसे ही किया है क्या? नो सर। क्या ऐसे करना चाहिए? यस सर। हाँ, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा कैलकुलस का ठीक नॉलेज हो गया है अब तक, तो सब अपने आप दिख रहा है। तरह तरह की चीजें दी हुई है सिंगेज में, हमने देखो इसका सोल्यूशन दिया होगा, वो चेक वेक कर रहा है इंटीजर पे। मैं उसको गलत भी नहीं कह रहा हूँ, ठीक है भाई आप इंटीजर पे चेक करो, इंटीजर सा डाउटफुल। बट जब आपको ग्राफ काफी डिटेल में बताए गए हैं, करीब 5 6 7 8 क्लासे तो ग्राफ ही ग्राफ चला है, और अलग अलग DPPs दी गई, तो मेरी ख्याल से ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। ये वाला किसका है? -1 प्लस रूट एक्स माइनस 1। तो भाई अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन देख के तुरंत हो जाए, तभी इसका ही बनवा दिया कि इससे जरा पूरी पिक्चर अच्छे से क्लियर हो जाए कहाँ क्या हो रहा है। 13 अब बेटा जो ये बोला 15 वाला, देखो इससे बड़ी एक आसान सी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। बेटा एक बात बताओ, कभी भी यही मैंने ऐसे ही एक DPP भी दी थी, DPP ऐसी तो दी थी। ये विशाल ने पूछा है क्या? विशाल ये आपने पूछा है क्या? यस सर। x और 1 माइनस एक्स है। देखो बेटा इसी दुविधा बड़ा ये बस सेट क्वेश्चन होते हैं और सेट तरीका होता है करने का। मैं आपको इजीएस्ट इसकी एक ट्रिक दे रहा हूँ, बल्कि इनफैक्ट वही ट्रिक हर जगह दी हुई है, इफ ऐसे लिखा हो। बेटा ये कहता है कि जब फंक्शन रैशनल होगा तो ये होगा, जब इरैशनल होगा तो ये होगा। इतना तो समझते हो? हम कह रहे हैं तुम कोई नंबर ले लो बेटा, जब भी कभी हम ऐसे बोलते हैं ना x टेंडिंग टू 7, तो इसका मतलब होता है कि जैसे यहाँ ये 7 हो, तुम 7 10 to 7 through rational points also। सर बीच में आपकी आवाज चली गई थी, फिर से बता दो। एक्सिस टेंडिंग टू जब 7 हो, so through rational points also। या विशाल बेटा समझ पा रहे हो? 7 के पास तुम कैसे जाओगे? अरे सर कैसे, मतलब क्या आप नई चीज बताने लग गए भाई? 7 के तो 6.999 से जा रहे हो, विशाल समझ रहे हो? यस सर। भाई इसे जा रहे हो, बेसिकली हो सकता है आप थ्रू जो आपका पाथ हो थ्रू रैशनल पॉइंट्स हो। अच्छा 7 के पास बिल्कुल पास में कोई रैशनल नंबर हो सकता है? थ्रू रैशनल पॉइंट्स और थ्रू, बोलो बेटा, और थ्रू इरैशनल पॉइंट। विशाल यस और नो? यस सर। हाँ, जब बोलो एक्सिस टेंडिंग टू 7, तो ये हो सकता है थ्रू रैशनल हो या थ्रू इरैशनल हो। अब 7 नहीं, तुम आप कोई और ले लो, 2.3 ले लो, और कोई पॉइंट ले लो, भले √2, उससे कोई मतलब नहीं। तो अगर आप एक्सिस, अब ये निकालो जरा एक्सिस टेंडिंग टू 7, अगर आप रैशनल के थ्रू अप्रोच कर रहे होगे तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा बोलो? एक्सिस टेंडिंग टू 7 थ्रू रैशनल पॉइंट्स। पहला वाला। पहला वाला। और बेटा बताओ आंसर कितना आएगा?
7 बोलो रैशनल पॉइंट्स, है ना। तो जी किसके बराबर होगा बोलो, 7 के बराबर। और अगर x इज टेंडिंग टू 7, तुम इरेशनल के पॉइंट थ्रू कर रहे हो, तो बोलो जी का कितना आएगा, -6 -6। देखो बेटा गड़बड़ हो रहा है, ये डिपेंड कर रहा है या नहीं, यस सर है ना। अब सब पहले पूरी बात अच्छे से सुन लो। क्या कोई एक ऐसा पॉइंट बता सकते हो कि चाहे रैशनल हो या इरेशनल हो वही हो? बेटा देखो जरा अकल लगाओ सर जरा। 1/2 x बराबर 1 - x करो जरा, x इक्वल्स 1 - x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बोलो, 1/2 1/2 आएगी। अब विशाल मैं तुमसे कह रहा हूँ x इज टेंडिंग टू 1/2 थ्रू रैशनल पॉइंट्स, थ्रू रैशनल पॉइंट्स बताओ क्या वैल्यू आएगी 1/2 थ्रू रैशनल पॉइंट, थ्रू रैशनल पॉइंट्स अप्रोचिंग टू 1/2 थ्रू रैशनल पॉइंट्स, या इसका जो पाथ है वो रैशनल पाथ है। तो बताओ जी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/2। और अगर x इज टेंडिंग टू 1/2 है थ्रू इरेशनल पॉइंट, तो बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सर दूसरा वाला दूसरा वाला। और बताओ बेटा, भाई रखेंगे तो हाफ ही, क्योंकि हाफ को ही टेंड कर रहा है थ्रू इरेशनल पॉइंट। थ्रू इरेशनल पॉइंट्स, आप बोलो क्या आएगा, तो आप बोलोगे g बराबर 1 - x, दैट इज अगेन हाफ, 1/2 है ना। तो बेटा ये सिर्फ कंटिन्यूअस कहाँ पर होगा, x बराबर हाफ 1/2 पर 1/2, है ना। जैसे मैं ऐसे लिख दूं, देखो एक एग्जांपल और देता हूँ, ऐसे एग्जांपल बताना जरा। fx बराबर sin x when x belongs to rational, और cos x when x belongs to irrational। अब तुम कोई भी पॉइंट ले लो, लेटर से ले ले x इक्वल टू हम ले लें π/3, तो अगर थ्रू रैशनल टेंड करेगा तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, ऊपर वाला। और आंसर कितना आएगा, बेटा समझ रहे हैं क्या, यस सर हाँ π/3। अगर रैशनल के टेंड करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर कितना आएगा, sin π/3। √3/2 या और अगर इरेशनल से करें तो बताओ, 1/2 है ना। तो बताओ इसमें ऐसे कौन से पॉइंट हो गए जहाँ कहीं कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है, बोलो। I/4 sin x बराबर cos x कर देंगे, ये वो पॉइंट दे देगा जहां से दोनों, चाहे आप ये फॉर्मूला यूज करो या ये फॉर्मूला यूज करो, दोनों तो सेम आएगा। तो x बराबर कितना आएगा, ये n π plus π/4 प्लस π/4। बड़ा विशाल थोड़ा बहुत समझे क्या, यस सर समझ गए है ना। तो बताओ b पार्ट, एक और ले, n π प्लस π/4। मैं ऐसे लिख दूं 1 - 2x when x belongs to q, और 3 - 4x when x does not belong to q। तो बोलो क्या करोगे, किस, इसको बोलते हैं केवल ये ऐसे फंक्शन सिंगल पॉइंट पे कंटिन्यूअस होते हैं, वो यूनिक पॉइंट आता है। अगर कहीं इनमें क्वाड्रेटिक है, यहाँ भी क्वाड्रेटिक है, तो दो भी आ सकते हैं। इनको इक्वेट करो, बताओ किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, x is equal to 1 बोलो विशाल कोटक। 1 - 2x बराबर 3 - 4x, सो x इक्वल्स 1 वो पॉइंट होगा। अब जब आप x इज टेंडिंग टू 1 करोगे, तो चाहे आप रैशनल के थ्रू जाओगे तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, 1 - 2x, और आंसर कितना आ जाएगा बोलो, -1। -1 व्हेन x इज टेंडिंग टू 1, अगर आप इरेशनल के थ्रू भी जाओगे तो क्या आएगा बोलो, -1 और ये आंसर कितना आएगा, -1। तो इसीलिए जो सी और डी पार्ट है वो तो बहुत ज्यादा आसान है। जब सी और डी पार्ट में आप करोगे, तो सी वाले पार्ट में एच एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स, जब एक्स क्या है रैशनल, और 0 जब एक्स रैशनल नहीं है, दोनों को बराबर करोगे तो कौन सा पॉइंट आ जाएगा, एक्स बराबर 0। डी वाले ऑप्शन में देखो क्या दिया हुआ बेटा, डी वाले ऑप्शन में चेक करो कि एक्स बराबर एक्स कब दिया हुआ है,
जब x बिलोंग्स टू रैशनल है। रैशनल, और माइनस x कब दिया हुआ है? जब x डज नॉट बिलोंग टू रैशनल। रैशनल। अगर इनको इक्वेट करेंगे तो बोलो बेटा x बराबर माइनस x, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 0। तो ये कहाँ पे बेटा होगा कंटिन्यूअस? बोलो 0 पे। C वाला भी वाला भी 0 पे। और D B वाला 1 by 2. 1/2। 1/2 पे। और इसी से रिलेटेड डीपीपी तुमको दी गई थी क्या बेटा? डीपीपी याद दी गई थी Yes, sir. यस सर। है ना? वो आप हो जाएगी क्या? एक मिनट जरा डीपीपी करके आए क्या सब लोग? रिद्धि सिद्धि डीपीपी हुई थी क्या? डीपीपी याद है भाई? बेटा बहुत खराब, आप लोग इधर बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं आप लोग। बोले भाई रिद्धि सिद्धि डीपीपी हुई? कुछ बोला क्या इन लोगों ने? हाँ तो बेटा उसको अब अभी के अभी निपटाएं इसको। एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है बोलो? कुछ बच्चों ने कर लिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। मतलब इससे कंटिन्यूसली करा रहा हूँ क्योंकि ये सवाल अब यहाँ पे करा दिया है। व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्यू, और क्या दिया हुआ है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी क्या था यार आयुष? Sir, plus 2x plus b. 2x प्लस बी। ये देखो तनुश्री 13 का मैसेज आ रहा नहीं, ये सर x डज नॉट बिलोंग टू। और ये क्या कह रहा है बेटा? ये क्या कह रहा है? फंक्शन कहाँ पर कंटिन्यूअस है? X is equal to 1 or 2. x इक्वल टू 1 और 2। बेटा थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो बेटा विशाल। अब इसका मतलब क्या रहा होगा? अभी तक हम तुम्हें कैसे समझा रहे थे, इसकी ट्रिक कैसे बता रहे थे कि अगर हम कहीं इन दोनों को बराबर, बेटा मान लो तुम कोई पॉइंट ले लो x बराबर 2, तो अगर रैशनल वाला होगा तो ये लगेगा, ये रैशनल जिस टेंड करेगा, x इज टेंडिंग टू 2 है। ये रैशनल करोगे तो नीचे वाला लगेगा, अलग अलग आएंगे। बट ये कह रहा है 1 और 2 पे क्या है? ये कंटिन्यूअस। Continuous. इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी अगर कर दें तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होंगे बेटा? इस क्वाड्रेटिक के रूट क्या होंगे बोलो? 1 सर or 2. 1 और 2। 1 और 2 करो, इसको अभी कंप्लीट करो, अभी के अभी करो बेटा, अभी करो इसको कंप्लीट। तो 1 और 2 रूट है, तो जरा बताओ भाई कि क्वाड्रेटिक क्या आ रही, कुछ बताएंगे? एक्स स्क्वायर टाइम्स कितना आ रहा है? a माइनस 1। भाई सबको क्लियर हो रही? अंचित ये बात क्लियर हो रही है क्या? एक्स स्क्वायर ए माइनस 1। यस सर। भाई ये बात क्लियर हो रही है क्या? कुसागर को प्लस एक्स 2 माइनस ए। बेटा ये एक सेकंड जस्ट एक मिनट, फिर आना जाना लोग लग। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम 2 एक्स टाइम 2 माइनस ए माइनस ए प्लस प्लस बी माइनस 1 बराबर 0। बी माइनस 1। बेटा एक मिनट बेटा, अपना माइक बंद कर लो, है ना? तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि या तो 2 और 3 पुट कर दो तो ये 0 होना चाहिए, उससे 2 इक्वेशन 2 अननोन आ जाएंगे। या इनका सम देखो तो कितना आएगा यार? a माइनस 2y a माइनस 1, ये वैल्यू है 3। अरे सम 3 है ना, और प्रोडक्ट कितना है? b माइनस ए बाई a माइनस 1, ये कितना है? 2। अरे ये सम और प्रोडक्ट लिखा है भैया। यस सर। यस सर। तो a की वैल्यू, ये सम लिखा है सम, और ये लिखा है, बताओ a और b की वैल्यू कितनी आ रही है? अरे 1/2 b 1 by a आ रहा है 1/2 और b क्या आ रहा है? 0. 0, है ना? a 1/2 और b 0 आ रहा है। तो एक्चुअली इसके बाद जो फंक्शन तुम्हारा बनेगा वो क्या बनेगा बोलो? विजुलाइज बेटा विशाल गोटा, अब बात क्लियर हो गई क्या?
Yes, sir. x बाई 2 प्लस 1 और ये आएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x। तो अगर तुम कोई और x की वैल्यूज लोगे तो बेटा वो नहीं होगा, क्योंकि एक बार जब वो रैशनल से अटेंड करेगा तो एक फॉर्मूला लगाओगे, इरेशनल से अटेंड करेगा तो दूसरा लगाओगे, और वो दोनों वैल्यूज बराबर होंगी नहीं। यहाँ पे इसलिए हो गया क्योंकि मैंने इंटेंशनली इनको बराबर कर रखा है। किस पॉइंट पे कर रखा है? x बराबर 1 और 2 पर। 2 पर। ऊपर वाले में सर आप क्या खेल खेल रहे थे? ऊपर वाले में दोनों को बराबर कर देते तो देख लेते थे ये कब बराबर है, तो वो वैल्यू जैसे इस केस में आ गई थी x बराबर 1। तो रैशनल से करे या इरेशनल से करे, जब आप रखोगे तो वैल्यू सेम आ जाएंगी। भाई ये बात समझ में आ गई क्या? रिद्धि सिद्धि अब क्लियर है क्या ये चीज? चलो हाँ ठीक है, ये बात अब क्लियर हो गई भाई। तो चलो और आगे बढ़ो भाई। हो गया हो तो हम 16 वाला भी पूछ रहे थे। 16 वाला क्या कह रहा था? 16 वाले में 16 वाला भी कोई पूछ रहा था। हाँ यूनिक। अरे वो यूनिक छोड़ो यार, उससे कोई मतलब नहीं। एफ ऑफ, याद रखना बेटा ट्रिक है एफ ऑफ 1। और भाई मंडे को ओनली फॉर मंडे, ऐसा आप लोगों से कोई बड़ी चीज नहीं मांग ले रहा हूँ। मंडे को 3:45 पे क्लास शुरू हो जाएगी। आई विल सेंड लिंक एट 3:35। तो यू हैव एनफ टाइम। थोड़ा सा लेट भी हो जाते हो तो चलेगा, बट आप लोग आ रहे हो 4 बजे तो क्या फायदा? मात्र 20-21 बच्चा आया था उस समय तक। बताओ भाई ये हो गया था क्या हर्षवर्धन? ये वाला हो गया था क्या? सर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दें? यस एंड और हर्षवर्धन इधर यार थोड़ा सा और सिंसियर बनो भाई। तबीयत अपनी ठीक रखो यार। अब तुम्हारी एग्जाम में तबीयत खराब है। और कौन? थोड़ा भाई सही रहो। तो मनन इसमें कह रहा है कि एफ कंटिन्यूअस है आर पे। तो बेटा अगर आर पे कंटिन्यूअस मतलब हर जगह कंटिन्यूअस है। यस मनन भाई हर जगह कंटिन्यूअस है। यस हर जगह कंटिन्यूअस है। चलो मान लो 1 मिनट के लिए सवाल आप भूल जाओ, तुमसे कहे तुम एफ ऑफ 0 बताओ, कैसे बताओगे? मैं तुमसे बोलूँ एफ ऑफ 0 बताओ तो भाई सर एफ ऑफ 0 बताना है तो सर यहाँ की तरह से 0 आ जाए। देखो यार इनको इन्फिनिटी टेंड कराओ, यानी इन्फिनिटी टेंड कराएंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी? एफ ऑफ 0 1 बाय 0 इन्फिनिटी 0 प्लस आएगी, बट वो कंटिन्यूअस है। एफ ऑफ 0 प्लस आएगी कितना आ गया? साइन इन्फिनिटी आएगा। साइन इन्फिनिटी तो होता कहाँ है? -1 से 1। -1 से 1 के बीच। और बेटा ये आ जाएगा 0। देखो समझ रहे हो ना? यस अरे भाई समझो 1/e² आएगा ना आरोही, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी समर्थ भाई? ये 0 होगा। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/1 + 1/n²। भाई जोड़ डाले दिमाग में तभी बैच इंप्रूव करेगा। तो ये 0 है भाई ख्याल से। ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई? क्या 1। बच्चों की तरह बताएंगे? 1 नहीं, ये 0 हो गई। सर 0 टोटल और वैल्यू ये सर वाली, पूरी। अरे ठीक है टोटल सही बता। नहीं तुम तो ज्ञानी आत्मा हो यार, तुमको तुम ज्ञानी आत्मा मानते हो इस बैच की। 1। तो बेटा 0 प्लस पे वैल्यू 1 और फंक्शन दिया है कंटिन्यूअस, तो एफ ऑफ 0 क्या होना चाहिए? बोलो मनन। 1 और यही वैल्यू 0 माइनस मिले तभी कंटिन्यूअस होगा। और बताओ भाई आगे, और बोलो। सर 18 का सी पार्ट बता दीजिए। भाई 17 हो गया क्या? यस सर। 17 वाला भाई करे नहीं हो यार आप लोग, कर के आए हो भाई? किए हैं सारे 18 क्वेश्चन? यस सर किए हैं। यस सर अरे किया। तुमने तो किए हैं यार, तुम तो क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा और लोगों से पूछ रहे हैं जिनके। यस सर सत्यम पूरे किए भाई, इन्होंने हर्षवर्धन ने 15 तक ही किए हैं। ये कह रहे हैं वो देख नहीं पाए तो 15 तक किए। भाई 17th वाला भी सारा अच्छे से निपट गया ना हुआ हो तो प्लीज बता देना मुझे। अरे 18th वाला आयुष थोड़ा दिमाग लगाओ, अदरवाइज तो इनको भी कर लेने दो हर्षवर्धन को। वो 0 ठीक है सर प्लस फिर और कल 10। बता। नहीं 0 प्लस और 10 माइनस दिखाओगे कैसे? अरे बुद्धि थोड़ी लगा लो भाई। ये स्टेटमेंट सही है, 0 से 1 से 1 से 0 to 10 ऑन टू फंक्शन हो सकता है। बट अगर कभी ऐसा दिया हो, सोचना जरा इस पे, जी की वैल्यू क्या है? थोड़ा सा डिफरेंशियबिलिटी शुरू करता हूँ। 0 से 1 से कहाँ दिया हुआ है बोलो? सर 0 से 10। ये ओपन है, सॉरी ये ओपन है ना? यस
आवाज आ रही है ना बेटा? यस सर आ रही। ना इस डायरेक्शन में सोचना, वरना इनको भी जरा एक बार अपने 0 से 10 है ना, तो बेटा ये डोमेन तो 0 से 1 है, 0 और 1 दोनों इंक्लूडेड है। और ये जो तुम्हें रेंज दिखानी है 0 प्लस से 10 माइनस दिखानी है, समझ रहे हो? यस सर। हाँ, तो ये जरा ग्राफ में दिखाना, देखिए कैसे दिखाओगे, 0 प्लस कैसे दिखाओगे? फंक्शन 0.2 लेगा सर, 0.1 लेगा, और कम और कम और कम और कम जाते जाओ, तो 0 प्लस और 10 माइनस थोड़ी ना दिखा पाओगे ग्राफ में। यस सर नहीं बात दिखा पाएंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? नहीं दिमाग काम कर रहा है? ऐसे तो दिमाग काम कर रहा है। यस सर कर रहा है। हाँ, 0 प्लस और 10 माइनस रख भाई। तो चलो आज अभी 16 तक हो गए, इनको भी और लोग बाकी दिए कहाँ तक? 18th वाला सब हो गया, 18th वाला ये सब निपट गए। यस बेटा कर नहीं रहे हो, हमें समझ आ रहा है, बोल नहीं रहा है कोई। नलिन कियो पूरा काम? सही सही बताओ, पूरा काम हुआ है या नहीं? बेटा आईटी में ऐसे थोड़ी ना होता है यार, बहुत लगना पड़ता है तब जाके कहीं नंबर आता है। नलिन पूरा काम हुआ है? ठीक है, चलो भाई थोड़ा सा डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिए। बेटा कोई ना किए हो तो कर लेना, बाद नहीं पूछोगे तो मैं बता दूंगा। बहुत ध्यान से देखिएगा इस पूरी कहानी को। काफी चीजें इसमें आने वाली हैं, डिफरेंशियबिलिटी। अब बेसिक से बता रहा हूँ, सब लोग ध्यान से समझे कि एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, फिर स्पेशल केसेस बताए जाएंगे। पहले आज तुम्हें सिर्फ यही सीखना जो बताया जा रहा है। लेट अस से कि ये फंक्शन है, कोई ऐसा ग्राफ है, और बेटा इस पे एक कोई पॉइंट है, सब लोग बिल्कुल ध्यान से अब देखें, कहीं भी इस समय दिमाग इधर उधर ना जाए, है ना? मान लो इस पे एक कोई पॉइंट है, ये फंक्शन है y इक्वल्स एफ एक्स, और ये कोई पॉइंट है बेटा a कॉमा एफ ऑफ a। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इससे h दूरी पे, h हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे, h क्या है? हर्षवर्धन, h क्या लिए? डिस्टेंस। एक Yes. पॉइंट लेते हैं, तो ऑब्वियसली दिस पॉइंट इज a कॉमा 0, तो दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी a प्लस h कॉमा 0। बट आज की क्लास है बहुत बेसिक है, अभी 20 मिनट की क्लास, हमारे काफी चीजें खोल देगी क्लियर। ये यही है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, a प्लस एच और f ऑफ a प्लस एच। बोलो ये बात क्लियर है क्या? आदित्य गुप्ता, ये बात क्लियर है क्या भाई? जो लोग बोल सकते हैं बोले, तो पढ़ाने में मन लगे। a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ a प्लस एच होगा क्या? यस है ना? और h ही डिस्टेंस पे अगर एक पॉइंट लेफ्ट पे लिया जाए, तो बोलो ये वाला क्या होगा जरा? ए माइनस एच a कॉमा माइनस एफ ऑफ ए एच एफ माइनस। ऑफ a माइनस एच। ध्यान से समझिएगा कि कहानी होती क्या है सर, ये डिफरेंशियबिलिटी टेंजेंट का मतलब क्या होता है। तो अगर आप देखें इन दोनों पॉइंट को, ये ए, लेट अस से कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये एक सीकेंड या एक कॉर्ड हुई, ये कॉर्ड हुई इस कर्व पे एक, बेटा एक कॉर्ड हुई, यस सर। है ना? अब ये जो बी था इस कॉर्ड की, एम ए बी कितना हुआ बताओ? स्लोप ऑफ कॉर्ड कितनी हुई? एम ए बी। विशाल मिश्रा, एम ए बी कितना हुआ स्लोप ऑफ कॉर्ड? सर ये हुआ, रटो कोई भी चीज नहीं, एफ वाई टू माइनस वाई वन, तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई, बोलो कितना हुआ? ए प्लस एच माइनस ए। मैंने वही बेसिक फॉर्मूला लगाया है, कौन सा? वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू एक्स टू माइनस एक्स माइनस, वन। है ना? वही फॉर्मूला लगाया, एफ ऑफ ए प्लस एच आ गया माइनस एफ ऑफ ए आ गया डिवाइडेड बाई एच आ गया। ध्यान से समझ लो, कहीं कोई बेटा जरा सी भी कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे तुरंत टोको सर, अभी फिर से बताओ।
एक पॉइंट ए कर्व पे लिया, दैट पॉइंट इज ए कॉमा एफ ए। हाँ सर ये बात समझ में आ गई। एच डिस्टेंस पे, एच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे आई हैव टेकन अनदर पॉइंट बी which is I have taken another point B which is I have taken Kusagru, but I have taken another point B which is at a horizontal distance of h from it. So the slope of chord is going to be this. Nothing wrong in this. Now what I am saying कि B is moving towards A. बहुत ध्यान से मैं लिख भी रहा हूँ पूरी चीज। B is, बोला आयुष यादव, B is moving towards A. be moving towards A along the Not AB. कर along the along the curve। हर्षवर्धन मैं थोड़ा कम खुश हूँ तुमसे आजकल, बता रहा हूँ बेटा। बोला था मैंने हाँ मैंने कर बोला था। नहीं तुमसे नहीं, कर नहीं, मैं और किसी बात पे ये बात बोला। थोड़ा आप ध्यान दो बेटा, आप नीचे जा रहे हो आप अमंग द, मैं आपको टॉप देखता हूँ पूरे केएस में, बट आप गड़बड़ जा रहे हो। पेपर वेपर ठीक करो, तबीयत तबीयत रखो अपनी ठीक बेटा। मेरा दिमाग वहीं ज्यादा काम करता है कि नंबर अच्छे आने चाहिए। कुछ भी करो अपना, जो हेल्प चाहिए बोलो, देने को तैयार हूँ। रात में 12 बजे भी डाउट बताऊंगा, बट आपको ना मार्क्स चाहिए यहाँ नहीं। चलो फाइनल में तो लाओ। बी आया। अब भाई जब बी थोड़ा सा इधर आ गया, ये बी इज मूविंग टुवर्ड्स ए अलोंग द कर्व, तो जरा हमने बी पॉइंट को इसको लेट से B1 इसकी पोजीशन देखा, घूमता हुआ यहाँ आ गया ये। तो भाई ये कॉर्ड कैसी हो गई आयुष यादव? कॉर्ड कैसी हो गई? छोटी ऐसी हो हो गई क्या? थोड़ी ऐसी हो गई क्या? और भाई बी Yes, sir. यहाँ पे आ गया, और ये कॉर्ड यहाँ पे आ गई, तो भाई ये ऐसी हो गई क्या? इसी का डरे मत, इसी का मैग्नीफाइड व्यू है, या इसी को जूम व्यू इसका दिखा रहा हूँ। दोनों का दिखाऊंगा, ये LHL वाले का भी, LHD का भी दिखाऊंगा। ये ए था तो परेशान ना हो, ये ऐसे था, उसी का जूम व्यू। ये ए वही है, ये बी था। अब बी यहाँ पे, लेट अस कॉल इट, इसका नाम दे दे B1, ये B2, ये B3, ये B4, ये इधर, और फाइनली ये इससे चला गया। बोलो रिद्धि सिद्धि, थोड़ी सी बात समझ में आई? तो बेटा जब ये बिल्कुल ये पास आता जा रहा है, यहाँ पे आता जा रहा है, देखो एच यहाँ आता, अब बेटा एच थोड़ा कम होता जा रहा है कि नहीं? एस लाइक बी इज मूविंग टुवर्ड्स ए अलोंग द कर्व, योर एच इज टेंडिंग टू, एच कहाँ टेंड कर रहा है बोलो? 0. 0 प्लस को जा रहा है। क्या एच दूरी है, नेगेटिव नहीं होगी? छोटी सी बात है, अभी आगे इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। बेटा ये बात थोड़ी बहुत समझ में आई क्या? ये उसी का जूम व्यू है, मैग्नीफाइड, उसी चीज का मैग्नीफाइड व्यू है ना। तो एज एच इज टेंडिंग टू 0 प्लस, दिस कॉर्ड विल बिकम, बोलो क्या लग रहा है? Tangent. कॉर्ड विल बिकम, मैं और अभी तुम लोग बेसिक लेवल पे हो तो लिख देता हूँ, कॉर्ड विल बिकम, हर्षवर्धन समझ में बात आई क्या? टेंजेंट यस फ्रॉम राइट साइड। ललित बात समझ में आई क्या थोड़ी सी? टेंजेंट फ्रॉम राइट साइड, मतलब हाँ ठीक है, थैंक यू भाई। मतलब अगर इस फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला MAB वाला था, इस फॉर्मूले में अगर हम ये कर दें, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 प्लस, बड़ा आसान होता है बेटा, रट्टा नहीं मारा। ये क्या लिखी थी कॉर्ड? आयुष कॉर्ड कैसे लिखी थी? f ऑफ a प्लस H minus F. माइनस f ऑफ a बाई H. h। अगर h 0 प्लस ना जाए तो ये क्या रहेगी? कॉर्ड। Chord. और h अगर 0 प्लस जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? b is Moving मूविंग towards टुवर्ड्स a along the curve. कर्व। और ये क्या मिल जाएगी बेटा? इसी को बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। थोड़ी सी बात समझ में आई क्या? राइट हैंड डेरिवेटिव है ना। अब अगर यही जो पॉइंट हमने दूसरा लिया था, लेफ्ट हैंड साइड पे लिया था,
let us call this point as C, and if I write MAC, बोलो कैसे लिखें, बोलो बेटा फिर से, कोई डरो मत, बोलो क्या लिखेंगे, f of A minus H minus f of A divided by A minus H by minus A। बेटा ये और कुछ नहीं, मैं वही कर रहा हूँ, क्या, y2 minus y1 divided by x2 minus x1, स्लोप का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, बोलो भाई क्या बन जाएगा, ये f ऑफ A माइनस H। मनन समझ में आ रहा है क्या? मनन की आवाज आ रही है क्या ऐसा? तो यस सर, आ रही। यस सर। One minute। ये क्या आया, ये आया किस कॉर्ड का स्लोप आया, M AC का। और अभी भी बेटा H क्या है, H मैंने देखो 2 पॉइंट लिए थे, H डिस्टेंस राइट, H डिस्टेंस लेफ्ट, है ना। तो अगर फिर से इस वाले का मैग्नीफाइड व्यू अगर यहाँ पे बना है, ये इस वाले का बना है, ये A था, ये C था, ये कॉर्ड थी, ये देखो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और फाइनली ये ऐसे, मतलब C1 C2 C3। नाउ C is moving towards A along the, बोलो बेटा, along the कर्व। curve, A is moving towards A along the curve। तो फिर से बेटा क्या हो जाएगा, बोलो क्या कर दें, लिमिट H is tending to 0 माइनस। that H दूरी है, इतना अच्छा, हाँ, समझाने के yes, बाद भी यार करोगे गधापनी। f ऑफ A माइनस H माइनस H, इसका फर्क पड़ता है तुम्हारी मतलब अंडरस्टैंडिंग में, तुम्हारी कितने कंसेप्ट अच्छे हैं। माइनस H, ये क्या आएगा बोलो, ये क्या LHD। आएगा, LHD, या क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। या क्या कह सकते हैं, कॉर्ड is becoming tangent from left hand side from LHS। LHD का फुल फॉर्म लिखने की जरूरत तो नहीं है, क्या बोल, लिख दो भाई, महान लोग हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव। बेटा समझे, आई से तो एस तो दूरी थी, यस सर, समझ गया, वो गलती है हो ना गई। वो, हाँ वो गलती बड़ी है। राइट हैंड डेरिवेटिव से शो करता फंडे नहीं क्लियर, संगीत भी छुपा के लिखा है, यहाँ वाले पे तो लिखा है 0+, यहाँ कुछ नहीं लिखा है ना। तो इस तरह से ठीक है, तो 0+ ये आ गया। एक सेकंड बेटा बस। ठीक है, और जब कभी ऐसा हो जाए बताओ कि राइट साइड की टेंजेंट और लेफ्ट साइड की टेंजेंट, देखो फिर वही वाला डायग्राम, राइट साइड की टेंजेंट तो बेटा थोड़ी कॉन्केविटी ज्यादा दिखा दी, ये है, ये था, ये और इधर से ये आ गई, और ये है लेफ्ट साइड की, ये और ये क्या हो जाए बेटा, क्या कर जाए, ये कौन साइड, तो क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं एंड बोलो? एच टी इज इक्वल टू आर एच डी। जब आर एच डी बराबर एल एच डी हो जाए तो क्या बोलेंगे? फंक्शन इज, डिफरेंशिएबल। बेटा बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। बात समझ में आई कि नहीं बेटा? नलिन थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? सर हाँ अरे कॉन्केविटी ए बी की ज्यादा होगी और उसकी क्या? अभी कॉन्केविटी कहाँ आ गई बेटा? अभी रुक जाओ, कॉन्केविटी में मत आओ। अभी कॉन्केविटी तो बताई भी नहीं कहीं। कॉन्केविटी कहाँ वो आएगा डी टू अब डी एक्स टू आगे? एक सेकंड जरा फ्लो पूरा बताओ। बोलो, अच्छा बोलो 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 बेटा बोलो। बट अभी कॉन्केविटी का कोई तोल नहीं आया। मैं कहता रहा हूँ जब ये दोनों बराबर हो जाए तब बोलेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ओके है ना? अभी रुक जाओ। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई, फिर से बेटा ये बहुत आसान सा फॉर्मूला एच, लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो प्लस, बोलो क्या, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई माइनस एच। अच्छा मान लो कोई इसको अगर ऐसे लिख दे तो क्या गलत है क्या? हम आर एच डी को ऐसे लिख दे, देखिए कौन कौन पकड़ पाता है बेटा, देखिए कौन कौन पकड़ पाता है। चांसेस कम है। चांसेस कम है। मैं इसको छुपा रहा हूँ बेटा, मैं छुपा दो, मैं चांसेस कम है बताओ। अरे यार ये मनन भाटिया वो चलेगा जब उनका चांसेस कम। हम आर एच डी ये लिख रहे हैं, हम ये लिख रहे हैं कि आर एच डी के बराबर। बताओ ठीक लिखा है गलत लिखा है? बोलो ये सही लिखा है, राइट, यस और नो बोलो। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, एक 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 अरे बोलो भाई, मैं डर लग रहा है। हमारे गलत हो गया ये सर सही है। विहान, एच से पॉजिटिव। विहान बेटा, विहान बोला क्या? यस नहीं बेटा गलत नहीं हुआ, हमने बड़ी चालाकी से एच को माइनस एच रख दिया है। ये सर और उसमें एच नेगेटिव। उसमें उसमें कोई गलती थोड़ी ना है बेटा। देखो एक मिनट, पहली बात तो समझ लो, सर कंफ्यूज मत करो। मैं कंफ्यूज कर भी नहीं रहा भाई, ये है, यही मेन चीज ये है। बट अगर तुम्हें क्यों जेई में करीब आज से 2005 में एक बहुत ही फंटास्टिक क्वेश्चन दिया था इसी चीज पे, बता रहा हूँ कैसे दिया था उन्होंने। ये है, चलो रट्टा क्यों मारो भाई, इतनी बात सब आ रही मुझे यहाँ तक सब बढ़िया से क्लियर है कि सर ने क्या बताया क्या नहीं बताया। होपफुली भाई क्लियर होगी अच्छे से ताकत लगा के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब बात सब समझ में आ गई कि भाई ये आर एच डी है, एल एच डी है, कैसे लिखा जाता है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन ऊपर डायग्राम बना के तुम्हें दिया। हाँ ये सब क्लियर है। आप देखो बात सुनो ना, जैसे मान लो एक बात सुनो, जैसे ये लिखा हो, जैसे इसे कुछ लिखा हो, साइन ऑफ 2x प्लस let us say 5 let us say 3x प्लस 9। मैं बेटा अभी इसकी लिमिट एग्जिस्टेंस पे नहीं जा रहा हूँ प्लीज, उससे अभी मुझे मत वो करिएगा। और मैं यहाँ रख दूँ, तो ये क्या दोनों बातें अलग है क्या आयुष यादव? नो क्या सर दोनों सेम है। बातें अलग सेम बेटा है ना? से बस समझो बात को, वो मैं कुछ और ही बता रहा हूँ बेटा, इसको इससे रिलेट मत करना कि सर ये लिमिट नहीं है। मैं उस बारे में बात भी नहीं कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ वो तो ठीक है जो तुमने निकाल लिया, चलो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बता दे। अगर मैं कह दूँ आर एच डी है तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ओ सॉरी बेटा, मुझे एक सवाल भी कराना है, टाइम हो रहा है।
ये बड़ा बेसिक है बट बहुत काम का सवाल है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ हर्षवर्धन? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैं बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहा नहीं हूँ। के मैंने आरएसडी वाले फॉर्मूले में h की जगह क्या रख दिया है? -t। 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 उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। मैं एलएचडी बट अपना सर क्या ये याद, क्या केवल तुम्हें याद ये ऊपर वाला रखना है, बाकी सब तुम हो माया। बाकी सब तो अभी हम जितने मैजिक इच्छा हो उतने मैजिक करते चले जाओ तुम। लिमिट t टेंडिंग टू 0 माइनस ये क्या बन जाएगा बोलो? बेटा ये गलती करी यार, ये a माइनस एच होगा ना? यस 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 सर। बता दिया करो यार फ्लो में, बहुत बवाल लिख के a माइनस एच है। तो f ऑफ a प्लस टी, तो ऐसा नहीं कि सर a माइनस टी a प्लस डी तुम देख के कंक्लूड करते चले जाओ। a माइनस टी बाई कितना आएगा ये t। h। बात समझ में थोड़ी बहुत आई क्या? यस है ना? अच्छा क्या बताओ, अच्छा क्या ये भी आर एच डी होगा क्या? क्या ये भी आर एच डी के बराबर होगा क्या? यस सर। यस। क्यों? h की जगह ये सर क्या 2t रख दी। है ना? तो बेसिक अपना ये याद, बेसिक अपना आइडिया याद रखना। अच्छा तुम्हें एक चीज बताते हैं, अब जो जेई में आया था, मान लो से एफ ऑफ, नहीं अभी नहीं बताएंगे, रुक जाओ। एक सवाल करके दिखाओ, एक सवाल करके दिखाओ, बड़ा बेसिक सा बेटा। इसमें मैं अभी कोई बिल्कुल 5 मिनट बचे बट देखिए 2-4 तो कम भय होंगे। पता है मुझे बेटा। जैसे एफ ऑफ एक्स है, बेसिक सवाल ले रहा हूँ, कई जगह दिया हुआ है। और एक्स बाई सॉरी एक्स बाई 1 प्लस मॉड एक्स है। अब बेटा ऑब्वियसली कहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी, कहाँ गड़बड़ कर सकता है, थोड़ा सा तुम लोग को आता है, 0 पे कर सकता है ना। एक्चुअली अगेन इट्स अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ y इक्वल्स x एंड y इक्वल्स, बोलो आयुष, 1 प्लस 1 + 4। और, अरे रुक जाओ भाई, तनुश्री बार बार मैसेज। ये y बराबर x तो बेटा स्मूथ है इसकी। अरे भाई इसकी तो हर जगह डेरिवेटिव 1 है। डिफरेंशियबिलिटी मतलब डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, ये तो हर जगह स्मूथ है कि नहीं? बट ये वाला ग्राफ कैसा है? ये वाला ग्राफ ऐसा आएगा क्या? कितना आता होगा बनाना? यस सर। यस है ना? तो अगर इसकी डिफरेंशियबिलिटी हम तुमसे चलो दे दे रहे हैं कि 0 पे चेक करनी है, तो बताओ क्या एफ एक्स को ऐसे लिख लें क्या? भाई प्लीज 2-3 मिनट है, 3 मिनट में सब निपटा दूंगा। क्या इसको ऐसे लिख दें क्या? x प्लस 1 प्लस एक्स, कब? जब x की जगह क्या हो, मोर देन 0। और ये 0 के बराबर है क्या जब x 0 के इक्वल इक्वल। टू 0? और ये क्या x बाई 1 माइनस एक्स के बराबर है क्या जब x x लेस नेगेटिव। देन 0? है ना? अब मुझे बताओ तुम आर एच डी कैसे लिखते हो? मैंने 100 बार बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद वही वाला रखना। अब उसके लिए परेशान हो, मैं थ्रू आउट द टाइम मोस्टली यही यूज करने वाला हूँ। ये तो आपके लिए फंडामेंटल क्लियरिटी के लिए था कि बच्चे को चीजें समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो आर एच डी कैसे लिखा जाता है सर, हम भूल गए। देखो ये चीज मैं भी भूल जाता हूँ तो याद रखो। लिमिट एच इज टेंडिंग टू, बोलो, 0 प्लस एफ ऑफ a a plus + h। प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ए डिवाइडेड बाई h एच। और ये ए वो पॉइंट होता है जहां पे हम डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं। कर। कर रहे हैं। वेरी गुड ओम भाई। ये वो पॉइंट होता है जहां पे डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो यहाँ कहाँ चेक कर रहे हैं? कहाँ तुम्हें सबसे ज्यादा मामला गड़बड़ लग रहा है? 0 पे। तो क्या लिखेंगे बोलो? लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 बाई एच। बोलो क्या लिखें? लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस, बोलो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ऊपर वाला लगेगा। अरे भाई ऊपर वाला लगेगा तो एच बाई 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 इज 0 डिवाइडेड बाई एच। ये कितना आ गया बोलो? लिमिट
एच इज टेंडिंग टू 0 प्लस, बोलो हर्षवर्धन, बढ़ेगा क्या 1 बाई, बेटा 1 अभी प्लस अगली 2 क्लास में इसी के कम से कम 15 से 20 सवाल कराऊंगा, तो बिल्कुल परेशान ना हो। कम से कम 10 से 15-20 सवाल कराऊंगा इसी तरह के। क्या कराओगे? आरएचडी एलएचडी आरएचडी एलएचडी, यही चलेगा और सारे केस करा देंगे। ये आएगा 1। बताओ एलएचडी कैसे लिखा जाएगा? सर भूल गए तो लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 प्लस, बोलो कैसे लिखें? एफ ऑफ, लिख दूं बेटा डायरेक्ट, 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 बाई माइनस एच। तो अब आएगा लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ माइनस एच, एफ ऑफ 0 तो 0 ही है, बाई माइनस एच। तो बेटा एफ ऑफ माइनस एच में कौन सा फॉर्मूला लगाएं? बोलो भाई, कौन सा फॉर्मूला थर्ड लगाएं? वाला थर्ड वाला। क्यों? क्योंकि ये बेटा देख लो इनपुट कैसा है, इनपुट कैसा है, नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि एच कहाँ जा रहा है 0 प्लस जी। तो बेटा लगाएंगे तो बोलो क्या लिखेंगे? माइनस एच बाई, अरे यार, माइनस एच बाई 1 प्लस एच डिवाइडेड बाई, बोलो माइनस एच। ये कितना आएगा बोलो? ये और ये भी कैंसिल हो गया। अरे बोलो भाई कितना ये आएगा? 1 बाय 1 प्लस 1 upon 1 plus 1 अपॉन 1 प्लस एच। क्या थोड़ा सा चमत्कार भी देखा? ये वैल्यू भी कितनी आई? 1 1 तो इसका मतलब आर एच डी इक्वल टू एल एच डी इक्वल टू 1। 1 तो क्या कह सकते हैं? एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज, बोलो differentiable at डिफरेंशिएबल, x is equal to 0 आर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल for all x belongs to R, only doubtful point was, x is equal to 0 अच्छा मुझे बताओ सेपरेटली क्या ऊपर वाला फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल है? यस सर। मैं स्पेसिफिकली लिख रहा हूँ, क्या ये डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0 पे? yes यस। क्या ये डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0 पे? नहीं। बट इनका जो डिवीजन है वो differentiable है x is equal to 0 बेटा यार हो, ये बात समझ में आई क्या? ये डिफरेंस तो क्या है, ऐसा कोई रूल होता है क्या? नहीं बेटा, अगर एक डिफरेंशिएबल हो दूसरा डिफरेंशिएबल नहीं है तो डिवीजन डिफरेंशिएबल हो सकता है डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। और यार अच्छा बस जाते जाते एक बात मुझे बताओ, कितने लोग ये समझ पा रहे हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए? या चलो अब तो काफी लोग चले गए, और बढ़िया बताते हैं। एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी बाई ए माइनस बी, लिमिट ए इज टेंडिंग टू, चलो बी इज टेंडिंग टू ए, एफ डैश ए लिखा हुआ है। कितने लोग ये बात भी समझ पा रहे हैं? नहीं सर नहीं समझ पा रहे हैं। ये पॉइंट है क्या? बोलो आयुष, ए कॉमा एफ ए। ये पॉइंट क्या है? बी कॉमा एफ fb बी। स्लोप ऑफ कॉर्ड कितनी हुई? fb minus fa divided by b minus एफ बी माइनस, बेटा कल कंटिन्यू करेंगे, जल्दी नहीं, आराम से होगा। बी डिवाइडेड बाय डी B माइनस। अब अगर ये क्या लिखा है बी स्टैंडिंग टू ए, तो बेटा बी स्टैंडिंग टू ए का मतलब क्या? बी कहाँ जा रहा है? a के पास तो ये कॉर्ड क्या बन जाएगी? tangent यहीं से कंटिन्यूएशन करूंगा। ओके, तो नथिंग टू वरी अबाउट। जो आज का किया वो अच्छे से रिवाइज कर लेना। एग्जांपल से ये समझे न्यूमरेटर डिफरेंशिएबल था, डिनोमिनेटर नहीं था, तो भी डिवीजन डिफरेंशिएबल हो सकता है। ये एक प्रूफ दिखाया है, बट ये तो क्वेश्चन अलग था, इससे एक कंक्लूजन आया वो भी शो करा दिया। चलो कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।